भाई आपने तो बिहार को ही बिहारियों के लिए अभिशाप बना दिया। आप क्या दूसरे राज्यों पे उंगली उठाना है? आप खाई देखें जो आप छोड़ के गए थे। किसी एक सामान्य जमीन के ऊपर विकास की इमारत को स्थापित करना आसान होता है, पर उस खाई को पहले भरना, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई थी कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। आपके रहते हुए, आपके नेतृत्व में बिहारी अपने राज्य में सुरक्षित नहीं था, इसलिए बिहार छोड़कर उन्हें बाहर जाना पड़ा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कर दिया बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर। हमारी मौजूद पटना एयरपोर्ट पर है और अभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही है और इसी के लिए उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में पलायन की समस्या को लेकर जब पत्रकारों उनसे बात की तो उनका कहना है कि बिहार में पलायन के लिए सरकार कार्य कर रही है और साथ ही साथ इसकी सारी जो जिम्मेवारी है, इसकी सारी जो समस्या उत्पन्न है उसका जिम्मेदार राजद को बताया। उन्होंने जंगल राज को बताया। उनका कहना है कि 15 साल में उन्होंने जो गड्ढा खाना है वह हमारी सरकार 2 दशकों से भर रही है और जल्द ही इसे भरकर समाप्त कर बिहार में पलायन की समस्या रोकेगी। सरकार इस पर कड़ी काम कर रही है। तो सुनिए इस पूरे प्रकरण में उन्होंने क्या कुछ कहा है। चर्चाएं चल रही हैं। आप सब जानते हैं कि विभिन्न राज्यों में चुनाव था और ये सब हम लोग मान भी रहे थे कि राज्यों के चुनाव एक बार समाप्त होंगे, उसके बाद ही हम लोग इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैटर ऑफ टाइम है कि हम लोग परिणाम से पहले या परिणाम के तुरंत बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ज़रूरत भी है क्योंकि सरकार को पूर्ण रूपेण अपने आप को, व्यवस्था को तैयार कर जन सेवा में और जो वादे हम लोगों ने किए उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि पूरा मंत्रिमंडल जल्द से जल्द शपथ ले। उस दिशा में हम लोग जल्दी फैसला लेंगे। यादव ने कहा है कि भाजपा शासित जो भी प्रदेश है वो बिहारियों के लिए अभिशाप है। भाई आपने तो बिहार को ही बिहारियों के लिए अभिशाप बना दिया। आप क्या दूसरे राज्यों पे उंगली उठाना है? बिहार के अगर आज ऐसे हालात हैं, आज अगर एक खगड़िया के लड़के को दिल्ली जाके रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तो कौन जिम्मेदार है भाई उसका? आपका दल जिम्मेदार नहीं है, आपके परिवार के लोग जिम्मेदार नहीं है। 90 का दशक कितनी आसानी से ये लोग भूल जाते हैं जब इन्होंने बिहार को बर्बादी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। अगर बिहार जिस ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा था, अगर वो 15 सालों का डेंट नहीं लगता है, जहां पे आपने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चरमरा दिया, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, सवाल तो तुरंत आप पूछ लेते हैं कि 2 दशक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, उन्होंने क्या किया? आप खाई देखें जो आप छोड़ के गए थे। किसी एक सामान्य जमीन के ऊपर विकास की इमारत को स्थापित करना आसान होता है, पर उस खाई को पहले भरना, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई थी। आज बिहार के किसी भी कोने से आप पटना, आप मुश्किल से 4.5-5 घंटे में आप आ सकते हैं। भाई मैं खुद इसका गवाह हूँ। हम लोग शहर बन्नी मेरा गांव जाते थे, पूरा पूरा दिन लग जाता था। आज हम लोग 3, साढ़े 3, 4 घंटे में हम लोग आ जाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से कनेक्टिविटी को आपने खत्म किया, क्यों इंडस्ट्री नहीं आई? भाई ये सवाल मैंने भी पूछे थे, बट इसका अध्ययन करने के बाद मुझे समझ में आया कि जिस हालत में 90 के दशक में बिहार को छोड़कर ये नेता प्रतिपक्ष जो आज की तारीख में है, ये और इनके परिवार के लोग छोड़कर गए, कनेक्टिविटी आपने खत्म कर दी थी पूरी तरीके से। बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी, इंडस्ट्री कैसे आती? जिस राज्य में बिजली नहीं थी, जिस राज्य में पानी नहीं था, जिस राज्य में लॉजिस्टिक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कैसे यहाँ पे इंडस्ट्री आती? लगे 2 दशक लगे क्योंकि खाई इतनी बड़ी थी। बट आज की तारीख में जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, मैं मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर बिहार और बिहारियों के प्रति उनकी सोच है, मैं मानता हूं इन 5 सालों में बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। बट आपने और आपकी वजह से जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, मेरी जिम्मेदारी या मेरी सोच से पलायन रोकने तक की नहीं है, रिवर्स माइग्रेशन की भी है कि जो लोग बिहार से बाहर गए हैं कैसे उन्हें वापस हम लोग बिहार लेकर आए। तो आज जब आप उंगली उठा रहे हैं कि दूसरे राज्यों में सुरक्षित नहीं है, आपके रहते हुए, आपके नेतृत्व में बिहारी अपने राज्य में सुरक्षित नहीं था, इसलिए बिहार छोड़कर उन्हें बाहर जाना पड़ा। और यकीनन दूसरे राज्यों में जब उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, ना सिर्फ ये दुखी और आपको विचलित करती हैं, बल्कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इस सोच के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। बट ये उंगली जब उठाते हैं तो कई उंगलियां इनकी खुद की ओर उठती है कि आज अगर उसको वहां पे गोली लगी तो उसका जिम्मेदार कौन था, उसको बाहर भेजने का काम किसके द्वारा किया गया। थैंक यू। तो आपने सुना इस पूरे प्रकरण में उन्होंने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि सरकार इस पर काम कर रही है और जल्द से जल्द ही सरकार इस पूरी समस्याओं को समाप्त करेगी और सरकार धीरे धीरे
इस समस्याओं को भर रही है। जो 15 साल में जंगल राज में खाई खोदी गई थी, सरकार इससे क्षमता बनाने का काम कर रही है और जल्दी इस प्रकार करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.